गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर एक स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में एक लड़की है जो कबूतरों को दाना डाल रही है और कुछ एक कबूतर पानी के आसपास बैठे हैं और दो कबूतर उड़ रहे हैं दाने के पास आने के लिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कि क्या आप सभी बच्चे भी पक्षियों को प्यार करते हैं? मेरे ख्याल से तो सभी बच्चे प्यार करते हैं, सभी को पशु पक्षी बहुत पसंद आते हैं। आगे है हमारे पास डू यू लव बर्ड्स। यहाँ पर हमारे पास पहली लाइन है डू यू लव बर्ड्स, तो आप कहोगे यस आई लव बर्ड्स। ओके, आगे है नेक्स्ट है हमारे पास डू यू फीड दैम क्वेश्चन मार्क, इफ यस कॉमास हाउ ऑफन क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये बताना है कि क्या आप उनको भोजन खिलाते हो, यदि हाँ तो कब कब। तो आप बोलोगे यस आई फीड दैम। क्या बोलोगे? यस आई फीड दैम। हाँ, मैं उन्हें भोजन खिलाता हूँ या खिलाती हूँ। आई फीड दैम डेली इन द इवनिंग। मैं उन्हें इवनिंग में खिलाता हूँ। कोई उन्हें इवनिंग में खिलाता है, कोई मॉर्निंग में। ठीक है, आप उसी हिसाब से लिख सकते हो। उससे आगे है हमारे पास हाउ डू यू केयर फॉर देम। हाउ डू यू केयर फॉर देम। आप उनकी देखभाल कैसे करते हो? आप क्या करते हो? छतों पे उनके लिए पानी रखते हो, उनके लिए बाजरा गिराते हो, इस प्रकार से आप उनकी देखभाल करते हो। तब आप इंग्लिश में बोल सकते हो इसका आंसर आई पुट वाटर इन एन ओपन पॉट ऑन द रूफ ऑफ माई होम। ओके, कि मैं अपने घर की छत पर गमले में खुले हुए बर्तन में, ठीक है, खुले हुए बर्तन में, जैसा ही आपके दिखाई दे रहा है ना बर्तन, यहाँ पर वो पानी रख देता हूँ। चलिए, अब आपने देखो इस पिक्चर के बारे में भी देख लिया कि इसमें क्या कर रहे हैं। अब आपको पता ना चाहिए कि आपका लेसन कौन सा है। ये लेसन है 3 और लेसन का नाम है द सेवियर। क्या नाम है? द सेवियर। सेवियर का नाम, जैसे कि मैंने कल आपको शब्दार्थ करवाए थे, तो उसमें सेवियर को बोलते हैं रक्षक। रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला। जैसे कोई किसी की रक्षा करता है तो उसको रक्षा करने वाला रक्षक कहा जाता है। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। अब हम चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है, हमारे पास है पहली लाइन प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। आप तितलियों को अपने पंख फड़फड़ाते हुए, बगीचे में पेड़ों में ठंडी हवाओं को चलते हुए और पक्षियों को चहचहाते हुए सीमिस देखते हुए खुश हो रहा था। सडनली, अचानक से, अ स्वैन फेल इन द फ्रंट ऑफ हिम। सडनली अ स्वैन फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक से एक हंस उसके सामने आ गिरा। इट फ्लैप्ड इट्स विंग बट अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन। इट ले स्टिल। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, परंतु उसने, किसने? हंस ने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन वह अपनी जो उसको पेन हो रहा था, उसको पीड़ा हो रही थी, उस पर कंट्रोल नहीं कर सका। सिद्धार्थ वाज मूव्ड विद पिटी। सिद्धार्थ को उस पर दया आ गई। ही रन टू द पुअर क्रिएचर। वह असहाय सा भागने लगा। इट वाज हिट बाय एन एरो। उसे एक तीर ने, एरो मीन्स तीर ने मारा था।
देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग, उसके पंखों में से खून था, पंखों में खून था। प्रिंस सिद्धार्था टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स वुंड। प्रिंस सिद्धार्था, राजकुमार सिद्धार्थ ने उसकी शरीर से, उसके किसके शरीर से, हंस के शरीर से तीर को, एरो मीन्स तीर को, वेरी मीन्स बहुत, बहुत ही प्यार से जेंटली निकाला और उसके घाव को, वुड मीन्स घाव को, साफ किया। इट इज़ माई स्वैन, यह मेरा हंस है। आई हैव हंटेड इट डाउन, मैंने इसे नीचे मारकर नीचे गिराया है। इट वॉज देवदत्त, प्रिंस सिद्धार्थ कज़न, यह देवदत्त था जो प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। ही डिमांडेड हिज हंट, वह अपने शिकार को मांग रहा था। नो माई ब्रदर, नहीं मेरे भाई। इट इज़ माई स्वैन, यह मेरा हंस है। आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, मैंने उसका जीवन बचाया है। यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स, तुम्हें भी जानवरों पर दया होनी चाहिए। देखो इस पिक्चर में, देखो ये है हमारे पास प्रिंस सिद्धार्था और ये है देवदत्त। देवदत्त ने, जिसने हंस में तीर मार, हंस के पंखों पे तीर मारा था, और वो इसको अपना तीर, अपना हंस बता रहा है, जबकि प्रिंस सिद्धार्था कहता है कि जिसने इसकी जान बचाई है हंस उसी का है। ठीक है, आगे हमारे पास ब्रदर, इफ़ आई डोंट गेट माई हंट आई शैल गो टू द किंग कोर्ट, देवदत्त सेड एंग्रली, देवदत्त ने गुस्से में कहा, एंग्रली मीन्स गुस्से में। ब्रदर, भाई, इफ़, यदि, आई डोंट गेट माई हंट, मैंने अपना शिकार नहीं लिया, मैं राजा के दरबार में चला जाऊंगा। आगे है हमारे पास, आई विल नॉट गिव इट टू यू, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। यू मे डू एज यू प्लीज़, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव इट यू, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। यू मे डू एज यू प्लीज़, तुम चाहे कुछ भी कर लो। सेड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने कहा। ही टुक केयर ऑफ स्वैन, उसने हंस को उठाकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। इट वोंट स्टार्टेड हीलिंग, उसके घाव जल्दी से भरने शुरू हो चुके थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, सिद्धार्था वाज कॉल्ड टू द किंग कोर्ट, सिद्धार्था को राजा के दरबार में बुलाया गया। किंग शुद्धोधना सैट ऑन देयर थ्रोन, राजा शुद्धोधना अपने राज दरबार में बैठा था, सिंहासन पर बैठा था। थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन। द केस ऑफ द स्वैन वाज प्रेजेंटेड टू हिम, हंस का जो केस था वो उनके आगे प्रस्तुत किया गया। प्रिंस सिद्धार्था एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीड देयर क्लेम, जो ये राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त था, दोनों अपना अपना दावा कोर्ट में बता रहे थे। द हेयरिंग वेंट ऑन, हेयरिंग चल रही थी, मतलब न्याय चल रहा था। द किंग सैड, राजा ने कहा, लेट द स्वैन बी ब्रॉट टू द कोर्ट, तब राजा ने कहा अब हंस को कोर्ट में पेश किया जाए। द स्वैन वाज ब्रॉट, हंस को बुलाया गया, एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के बीच में खड़ा कर दिया गया। इट स्लोली स्टफल्ड टुवार्ड्स प्रिंस सिद्धार्था एंड हिड अंडर हिज सीट, जो हमारा इट मीन्स यहाँ पर स्वैन को कहा गया है। हंस
धीरे धीरे घसीटते हुए हंस धीरे धीरे प्रिंस सिद्धार्थ के पास चला गया, उसकी सीट के नीचे छुप गया। किंग सुधोधना गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली। राजा सुधोधना ने अपना जजमेंट मतलब अपना न्याय साथ के साथ बता दिया। द सेवियर हैज़ ए ग्रेट क्लेम ओवर द सब्जेक्ट दैन द किलर। इसमें उन्होंने कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दस द स्वैन बिलोंग्स टू सिद्धार्था। इसलिए हंस सिद्धार्था का है। इट इज़ आल्सो प्रूव बाय द स्वैन्स विलिंग एक्सेप्टेबल ऑफ केयर प्रोवाइडेड बाय सिद्धार्था। यह तब भी मैं प्रूव किया जा सकता है जब स्वैन ने सिद्धार्थ के द्वारा दी गई देखभाल को हंस ने अपने आप अपनी इच्छा से स्वीकार किया। आगे है देवदत्त मस्ट शो मर्करी टू एनिमल्स। देवदत्त को जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज द जजमेंट। सभी उपस्थित जनों ने राज दरबार में निर्णय का स्वागत किया। अच्छा बच्चों, आपको इस कहानी में क्या समझ आया? इस कहानी में क्या था? इस कहानी का मेन उद्देश्य होता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है, कभी किसी भी पशु पक्षी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गुड बाय दोस्त बच्चों।